नमस्कार आदरणीय श्रोताओं। भारतीय सभ्यता केवल ईंट और पत्थर से बनी नहीं है। यह बनी है शब्दों, विचारों और ज्ञान से। और इन शब्दों की सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। आज की यह ऑडियो बुक आपको ले चलेगी हजारों वर्ष पीछे, उस काल में जहां ज्ञान कंठस्थ था, जहां शब्द पूजा थे और जहां अमरकोश जैसे ग्रंथ भाषा को अमर बना रहे थे। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे संस्कृत साहित्य का संपूर्ण इतिहास, अमरकोश क्या है और क्यों बना, आचार्य अमर सिंह का योगदान, अमरकोश की रचना, संरचना और महत्व, और आज के युग में इसकी प्रासंगिकता। तो आइए ज्ञान की इस पवित्र यात्रा को आरंभ करते हैं। संस्कृत कोई साधारण भाषा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक रूप से संरचित भाषा है। संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कृत संकृत अर्थात जिसे परिष्कृत किया गया हो, जिसे नियमों में ढाला गया हो। संस्कृत भाषा का विकास मुख्यतः 3 चरणों में हुआ। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप है। इसी भाषा में रचे गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस काल में भाषा मंत्रात्मक थी, छंदों में बंधी थी, उच्चारण पर अत्यधिक जोर था। माना जाता है कि वेद सुने गए, लिखे नहीं गए, इसीलिए उन्हें श्रुति कहा गया। इस काल में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद लिखे गए। अब प्रश्न केवल यज्ञ का नहीं था, अब प्रश्न था आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है। यहीं से दार्शनिक संस्कृत साहित्य की नींव पड़ी। इस काल में संस्कृत को मिला व्याकरण, अनुशासन, स्थायित्व। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखकर संस्कृत को नियमों में बांध दिया। यहीं से काव्य, नाटक, कोश और शास्त्र तेजी से विकसित हुए। संस्कृत साहित्य को हम मुख्यतः 5 विशाल वर्गों में बांट सकते हैं। 1. वैदिक साहित्य, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। सामवेद संगीत का आधार, आज के रागों की जड़, यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड। अथर्ववेद लोक जीवन, रोग, भय, समाज। यह साहित्य मानव और प्रकृति के संवाद का प्रतीक है। 2. उपनिषदिक साहित्य, उपनिषदों ने पूछा मैं कौन हूं। यहीं से आई अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यह साहित्य मानव को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। 3. महाकाव्य काल, रामायण वाल्मीकि, मर्यादा, त्याग और आदर्श। महाभारत वेदव्यास, धर्म, राजनीति, मानव स्वभाव, भगवद गीता, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। 4. शास्त्रीय काव्य और नाटक, कालिदास संस्कृत का शेक्सपियर, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, भास, भवभूति, माघ। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, यहाँ भाषा सौंदर्य बन गई। 5. शास्त्र और कोश साहित्य, आयुर्वेद चरक, सुश्रुत, ज्योतिष आर्यभट्ट, दर्शन शंकराचार्य और कोश ग्रंथ। इन्हीं में सबसे महान है अमरकोश, आचार्य अमर सिंह। आचार्य अमर सिंह सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे महान विद्वान, कवि, कोशकार थे। उनका उद्देश्य था संस्कृत शब्दों को व्यवस्थित करना, ज्ञान को याद रखने योग्य बनाना। अमरकोश का वास्तविक नाम था नामलिंगानुशासनम, अर्थात नाम शब्द, लिंग व्याकरण, अनुशासन नियम। अमरकोश में करीब 1500 श्लोक और 10,000 से अधिक शब्द हैं। यह 3 कांडों में विभाजित है। एक स्वर्गादि कांड, इसमें देवता, लोक, आकाश, काल जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र, यम, वरुण। यह धार्मिक और खगोलीय ज्ञान का भंडार है। 2 भूमि आदि कांड, इसमें पृथ्वी, नगर, समाज, वनस्पति, पशु, राजा, मंत्री, ग्राम, वन, नदी, सबका वर्णन। 3 सामान्य कांड, यह सबसे उपयोगी भाग है। इसमें पर्यायवाची, विलोम, लिंग, व्याकरणिक नियम। यही कारण है कि अमरकोश छात्रों का प्रिय ग्रंथ बना। 1. श्लोकबद्ध रचना, याद रखने में आसान। 2. पर्यायवाची ज्ञान, एक शब्द अनेक अर्थ। 3. लिंग ज्ञान, शुद्ध भाषा का आधार। 4. बहुविषय ग्रंथ, धर्म, विज्ञान, समाज,
अमरकोश केवल शब्दकोश नहीं है, यह उस युग की सोच, सामाजिक व्यवस्था, वैज्ञानिक दृष्टि सब कुछ दिखाता है। इसीलिए कहा जाता है, जो अमरकोश समझ ले वह संस्कृत संस्कृति समझ ले। आज संस्कृत ऐप, ई अमरकोश, डिजिटल शब्दकोश, हिंदी, गुजराती, मराठी, सबकी जड़ संस्कृत है। संस्कृत साहित्य भारत की आत्मा है और अमरकोश उस आत्मा की शब्दावली। यदि भाषा जीवित रहती है तो संस्कृति जीवित रहती है। इसी भावना के साथ इस ऑडियो बुक को विराम देते हैं। धन्यवाद।